तो आपके लिए ये होम साइंस का एक पेपर है जो कि क्लास +2 का पेपर है और हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए दोनों का एक ही पेपर आता है। तो यहाँ पर आपको एक रोल नंबर दिखाया गया है जो डम्मी के लिए दिखाया गया है। यहाँ पर एक कोड लिखा जाता है, साथ में यहाँ पर सेट होता है, सेट A B C 3 सेट आते हैं आपके पास। यहाँ पर जो डे होता है वो डेट ऑफ एग्ज़ाम होता है कि किस दिन आपका एग्ज़ाम हो रहा है और किस तरह से आपका एग्ज़ाम चल रहा है। आखिर में आपका होता है सिग्नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेटर, यहाँ पे साइन होते हैं। यहाँ पे अगर इन्वेस्टिगेटर 2 हैं तो 2 साइन करेंगे, 1 है तो 1 साइन करेंगे। इसके बाद आपकी यहाँ पर आती है जनरल इंस्ट्रक्शन। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर होती है और ये बोर्ड का NIS का फाइनल पेपर है। इसके बाद हम इसको अगर ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ आपको इंग्लिश के साथ साथ यहाँ पर आपको हिंदी में भी यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन दी जाती है कि किस तरह से यहाँ पे इंट्रोडक्शन होती है। इसके बाद जो पेपर आपका शुरू होता हो, यहाँ से शुरू होता है, जो बताता है कि 3 घंटे का यहाँ पर पेपर है, कोड एरा, आपको मार्क्स यहाँ पे गिवन है, साथ में कुछ पॉइंट्स हैं और इसके बाद आपका ये पेपर शुरू हो जाता है। तो देखिए जैसे ये सेक्शन A यहाँ पे शुरू हो रहा है तो सेक्शन A यहाँ पे आता है। यहाँ पर आपको साथ में नंबर भी यहाँ पे 1-1 नंबर भी आपको शो कर रखे हैं। इसके बाद हम सेकंड देखेंगे, सेकंड पेज पे जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में पूछा जाता है और साथ में आपके यहाँ पे मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पर पहले आपके कुछ MCQ क्वेश्चन आएंगे और साथ ही साथ आपको सिंपल लेवल के यहाँ पर क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इसके बाद जब हम थर्ड में जाते हैं तो देखिए 10 से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर भी आपको नंबर यहाँ पे शो हो रहे होंगे और नंबर शो होने के साथ यहाँ पर आपको देखिए मार्क्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, तो बाकी हमने सैम्पल पेपर आपको दे रखे हैं और सैम्पल पेपर आपको अपने पोर्टल में आपको मिल ही गए होंगे। इसके बाद फाइनली फिर ये पेपर यहाँ से शुरू होता है 17 से। तो यहाँ पे 17, 18, 19, 20, 21 और 22 यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन कर दिए जाते हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार इसी में से आपका पेपर बनता है। उसके बाद सेक्शन B में देखिए 23, 24, 25, 26। तो यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पास 26 आने वाले हैं, जहाँ पे सेक्शन B दिया गया है, ये ऑप्शन 1 है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बैक साइड जाएंगे तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया गया है क्रिएटिव हैंड के लिए, तो ये ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 2 या 1 में से आपको केवल एक ही ऑप्शन को करना होता है। अब आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है या कौन सा ऑप्शन गलत है। तो ये एक फाइनल पेपर है, जिस तरह से आपका NIS का पेपर होता है, किस तरह से आपको पेपर होता है, आपको होम साइंस के बारे में क्लियर हो गया होगा।